जब अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को यहाँ पर भेजा, रसूलों को यहाँ पर भेजा, तो उन सबको एक सोर्स कोड के साथ भेजा। और यही सिलसिला आखिरी नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ। उनको भी एक सोर्स कोड के साथ भेजा गया। वो सोर्स कोड ये कहता था, इसकी बातों पर अमल कर लो, इन पर चल लो, दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान किराम, एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट था और बहुत उसमें भीड़ हुआ करती थी। बहुत दूर दूर से उसके पास लोग आया करते थे। ये बरसों तक चला और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही रहा। और फिर कुछ ऐसा होने लगा कि वो जो नाम था वो ख़त्म होने लगा, जो भीड़ थी वो कम होने लगी। जो जानबूझकर वहीं आकर रुकते थे वो अब जानबूझ के वहाँ से चले जाते। वो चीज़ ऐसी होती चली गई, किसी ने गौर नहीं किया। और अब हालात ऐसे आ गए कि अब जो कस्टमर पहले पसंद किया करते थे वो अब नेगेटिव रिव्यूज़ डाल के जा रहे हैं। जब ये हालात बहुत ऐसे बिगड़ने लगे तो जो उस रेस्टोरेंट के मालिक थे वो बैठे, उन्होंने अपने सभी लोगों को बुलाया। उसमें शेफ्स भी थे, वेटर्स भी थे और रिसेप्शनिस्ट भी थे। जितना भी पूरा स्टाफ था सबको बुलाया और हर एक से ये पूछा कि इस ज़वाल की या इस कमी की वजह क्या है। सबने ये बताया कि हम तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, हमें जैसा खाना बनाना था हम वैसे बना रहे हैं, हमें जैसे लोगों को ग्रीट करना था वैसे कर रहे हैं, जैसे सर्व करना था वैसे सर्व कर रहे हैं। अंदरूनी लोगों से सवाल किया, जवाब नहीं मिल पाया, तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। मालिक था, फ़िक्रमंद होना लाजमी था। एक ही ज़राया था जिससे पैसे आते थे, वो भी ख़त्म होता जा रहा था। तो फिर ये समझ में आया कि जो लोग अच्छे रिव्यूज़ दिया करते थे, जिन्होंने बुरे रिव्यूज़ देना शुरू कर दिए, उन्हीं से बात की जाए। तो एक टीम बिठाई गई और जो जो नेगेटिव रिव्यूज़ देकर गए थे उनको कॉल की गई। एक एक करके उनसे चीज़ें पूछी गई तो हर किसी ने कुछ ना कुछ बताया। कि एक ने बताया कि हमें खाने में कोई परेशानी नहीं है, हमें खाने में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि आपका जो वेटर था वो सर खुजाता हुआ आ रहा था। दूसरे से पूछा, उन्होंने बताया कि जो आपका रिसेप्शनिस्ट है वो बहुत बदतमीज़ है। तीसरे से पूछा, किसी और ने कुछ और बताया। चौथे से पूछा, उसने ये बताया कि जो आपका शेफ़ है वो खाना हमारे हिसाब का अब नहीं बनाता, वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता है। हमें जैसा ज़रूरत है, हमें जैसा पसंद है, उस डिश में वैसे स्वाद नहीं है। तो इसके बाद उनके एक दोस्त हुआ करते थे होटल मैनेजमेंट के CEO, उनको बुलाया, उनके सामने ये सारी चीज़ रखी गई और फिर उनसे सवाल किया। कि ये हमारा ये जो काम करने वाले लोग हैं वो तो ये मना कर रहे हैं, और असलियत में खुद गौर भी किया उन्होंने तो ऐसा ही था कि करने वाले ईमानदारी से कर भी रहे थे, जिस हैसियत से अपने आप को जो समझते थे उस हिसाब से पूरा कर रहे थे, लेकिन कमियां थी। तो एक्सपर्ट थे, वो बैठे, उन्होंने देखा, कुछ दिन गौर भी किया। कुछ दिन गौर करने के बाद उन्होंने पूरे स्टाफ को बुलाया और पूरे स्टाफ को बुलाने के बाद सबको बिठाया
और सबसे ये कहा कि आपके पास एक गाइड रखी होगी, रेस्टोरेंट चलाते कैसे? बोले हाँ रखी है। बोले वो लेकर आइए। बड़ी देर ढूंढने के बाद वो मिली, एक दरार में रखी थी तो वो बड़ी पुरानी, कई सदियों से रखी हुई थी। लेकिन जब वो लाई गई और उसे खोला गया तो बिल्कुल नई जैसी थी। फिर उन्होंने, जो सीईओ थे, उन्होंने एक एक पॉइंट को निकाला और एक एक को पॉइंट किया कि ये जो शिकायत आई है वो इस वजह से आई है कि वेटर का सर कवर नहीं था। अगर वो सर के ऊपर तक खुजा रहा होता इतनी शिकायत नहीं होती, सर कवर होना चाहिए था। फिर हर एक के हिसाब से उन्होंने वो चीज़ें उस गाइड से बताई कि जब कोई आता है तो उसे वेलकम कैसे किया जाता है, ये इस किताब में लिखा हुआ था। आप वैसे नहीं कर रहे, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से बदतमीजी ही की जा रही हो। 100 में से किसी एक ने बदतमीजी कर ली हो, लेकिन उसके असर ऐसे गए कि लोग अच्छे रिव्यूज़ के बुलाए ख़राब रिव्यूज़ देने लगे। तो एक एक चीज़ रिमाइंड कराई गई, उनकी समझ में आ गई। फिर बहुत संजीदगी से उस चीज़ को लिया गया और फिर हुआ ये कि कुछ ही अरसे में जो उसकी साख ख़राब हो गई थी, जो उसकी बुनियादों पे से वो हट गए थे, जिसकी वजह से कस्टमर जाने लगे थे, वो धीरे धीरे वापस आने लगे। और लोग फिर जाकर ये बताने लगे कि इनका वही टेस्ट वापस आ गया है, जिस वजह से ये मशहूर हुआ करते थे वो वापस आ गई है। तुम ज़रूर जाना, अगर उस रास्ते से निकलो तो ज़रूर जाना। इस गाइड को आम ज़बान में सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड यानी वो बुनियादी हिदायत जो किसी काम को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिलाने के लिए रहबरी करे, वो होते हैं सोर्स कोड। ये दुनिया में हर एक जगह इस्तेमाल होते हैं। कोई सा भी शोबा उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी जगह उठाकर देख लीजिए, हर जगह ये सोर्स कोड लगते हैं। चाहे वो आपके स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, आपके कॉरपोरेट ऑफिसेज हो, आपकी छोटी छोटी रेहड़ियाँ हो, या जो भी आपकी अपनी दुकानें हो, अपने शोबे हो, अपने मकान हो, अपनी दुकानें हो, हर जगह लगते हैं। हर एक चीज़ को चलाने का कुछ मैनुअल होता है, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। ये आपकी और मेरी जिंदगियों में भी है। जब अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को यहाँ पर भेजा, रसूलों को यहाँ पर भेजा, तो उन सबको एक सोर्स कोड के साथ भेजा। और यही सिलसिला आखिरी नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ। उनको भी एक सोर्स कोड के साथ भेजा गया। वो सोर्स कोड ये कहता था कि इसकी बातों पर अमल कर लो, इन पर चल लो, दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। आपके और मेरे घरों में, सबके घरों में वो सोर्स कोड रखा हुआ है। और बड़े अफसोस की बात है कि हम कामयाब नहीं हैं। यहाँ पे भी जलील है और हो सकता है कि आखिरत में भी जलील हो, अगर वक्त से पहले होश के नाखून न लिए तो। ये सोर्स कोड आप सब जानते हैं। ये सोर्स कोड है कुरान मजीद, आपके और मेरे सभी के घरों में रखा हुआ है। सिर्फ रखा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके ना इस्तेमाल की कुछ वजहें हो सकती है, कुछ वजूहात है। एक तो ये कि बड़ा भारी हो, उठता नहीं हो, लाना पड़ता हो, बड़ा बहुत ऐसा हो कि बस कि आप उठा ही नहीं सकते, समझ में आता है। या ऐसा हो कि आप पढ़ें और आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, वो क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा हो, एक वजूहात ये भी हो सकती है। और एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि आपसे मना किया गया हो कि आप इसके करीब भी मत जाना, बड़ा भारी है,
अगर इसको समझोगे, इसको पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अपने हिसाब से मत कर लेना। अगर अपने हिसाब से पढ़ने लगे, अपने हिसाब से समझने लगे तो गुमराह हो जाओगे। जबकि वो सोर्स कोड ये कहता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये सोर्स कोड कह रहा है, कोई बाहर से नहीं कह रहा कि हमने इसको नसीहत के लिए आसान बना दिया। उसको बनाने वाला ये कह रहा है कि आसान है, क्या फिर वो आसान नहीं होगा? अगर आपको मुश्किल बताया जा रहा है या तो फिर वो सोर्स कोड गलत है, अगर बताने वाला ठीक है तो, या फिर वो भेजने वाला गलत है, जिसने ये भेजा वो गलत है। नाउज़ुबिल्लाह, दोनों में से ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। सोर्स कोड भी ठीक है ना, कुरान मजीद, और जिसकी तरफ से आया अल्लाह, वो भी ठीक है। तो आपको जो ये बीच में बताया जा रहा है कि इसमें कुछ कमी है और आप इसको खुद से नहीं पढ़ सकते, तो बताने वाले में कमी है। वरना वो खुद ये कह रहा है कि इसमें हमने आसानी रखी है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। क्या आसानी है? दुनिया भर में इसको सीखने के कोर्सेज चल रहे हैं, हर जगह चलते हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। करना क्या है? ज़्यादा कुछ भी तो नहीं करना। इसकी आसानी की सबसे बड़ी दलील ये है, दुनिया की कोई सी भी किताब इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकती जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगी। अपनी नौकरी के लिए 30-30 साल की नौकरी होती है, उसके लिए पूरी पूरी ज़बान सीखते हैं। चाइनीज़ सीखेंगे, जर्मन सीखेंगे, जिस भी मुल्क में जाएंगे वाली ज़बान सीख लेंगे। इवन दुनिया में जिससे कोई मतलब भी नहीं है ख़ास, सिर्फ कंधे से कंधा मिलाने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है कि लोग ये कहेंगे कि पढ़े लिखे नहीं है, बड़े कम पढ़े लिखे हैं, वो सीख लेते हैं। बच्चों की अलग अलग 5-5, 10 हज़ार रुपये की क्लासेस चलती हैं और बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। चाहे बाकी सब्जेक्ट में कितना ही अव्वल हो, अगर इंग्लिश में कमज़ोर होता है तो उसे समझा नहीं जाता कि ठीक है, तो उसको वो इंग्लिश सिखाई जाती है क्योंकि उससे कोई दुनियावी फ़ायदा दिखाई दे रहा होता है। वो चाइनीज़ इस वजह से आसान लगने लगती है कि उससे कमाई का ज़रिया दिखाई दे रहा होता है। वो और लैंग्वेज इसलिए आसान लगने लगती हैं कि उससे ये लगता है कि कुछ कमाई होगी, इसलिए सीख लेते। ये कमाई दुनिया में दिखाई दे रही है, यहीं कि यहीं रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो इस किताब से कमाई होगी वो यहाँ पे भी काम आएगी, उसके बाद भी काम में आएगी। तो इसकी आसानी की मिसाल ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 20 घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 घंटे अगर निकाल लें, कुरान में टोटल 78,000 अल्फाज है, 78,000, जो बार बार रिपीट हुए। अगर आप 20 घंटे अपने निकाल लें और उसके लिए कुछ करना शुरू कर दें, तो सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे के अंदर, ज़्यादा बिना कुछ किए, TPI के ज़रिए, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, कुछ हाथ हिलाने होंगे, उससे आप 20 घंटे के अंदर 40,000 अल्फाज सीख जाएंगे। बताइए इससे बड़ी आसानी की क्या दलील हो सकती है? कोई दुनिया की ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप 20 घंटे में जो है 40% सीख जाए, 40% से ज़्यादा सीख जाए, नहीं सीख सकते। और इसके अलावा 20 घंटे और दे दीजिए तो फिर 55,000 अल्फाज सीख जाएंगे। तो अगर वक्त निकाले, सिर्फ 40 घंटे निकाले, तो ये समझ में आने लगेगा। आपसे फिर ये कोई नहीं कहेगा कि बड़ी भारी किताब है। आप अपने बच्चे से तो नहीं कहते, या कोई अपने बच्चे से नहीं कहता वो ABCD के बाद वो E गायब हो गया, F पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, छोड़ दो। नहीं, ज़रूरी है, सीखना है। हम अपने यहाँ तो सब कुछ सिखाते हैं, इसको जैसा जिसने बता दिया वैसे छोड़ देते। हमारे उस्ताद कहते हैं कि ये सीखना फ़र्ज़ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये क्या होती, लेकिन ये सीखना फ़र्ज़। इसके कुछ मकसद है, इससे कुछ बात चाहिए जा रही थी, कुछ करना था,
आप अपनी अपने शोबों में रह के जो चीज़ें सीखते हैं उससे कुछ करते हैं, इससे भी कुछ करना था। अगर इसको समझ लेते तो बड़ी आसानियाँ हो जाती ज़िंदगी में, दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती, जलील नहीं हो रहे होते। कुरान कहता है कि हमने इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ा, हर शय का जिक्र है, और इस कुछ नहीं में आप भी आते हैं, आपका भी जिक्र है, तलाश नहीं करते। एक हमारे स्कूल टाइम में एथलेटिक मीट होती थी, स्पोर्ट्स डे हुआ करता था, एथलेटिक मीट होती थी। तो हमारा बैच हुआ करता था टोपाज, और हमारे अलग अलग बैच के लोग भी होते थे। हमारे एक साथी मौजूद है यहाँ पे उसी बैच से। तो जब वो एथलेटिक मीट होती थी तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, उनके वालिद साहब न्यूज़ रिपोर्टर थे। तो जब भी एथलेटिक मीट होती थी या कुछ भी रिजल्ट आता था, वो एक न्यूज़ छापा करते थे। वो न्यूज़ में ये बताते थे जो भी चीफ गेस्ट आए हुए सबके नाम लिखे होते थे कि भाई फ़ला स्कूल में और फ़ला फ़ला चीफ गेस्ट आए हैं, और ये प्रिंसिपल मौजूद थे और ये मौजूद थे, और फिर साथ में अपने बेटे का नाम भी लिख दिया करते थे कि फ़ला भी मौजूद रहे। अच्छा, वो अगले दिन आकर वो पर्ची काट के उसमें से अखबार में से निकाल के हमें दिखाते थे, बोले देखो मेरा नाम भी आया। जबकि सारे स्टूडेंट इक्वल थे, लेकिन उनके वालिद साहब ने नाम लिख दिया करते थे और कई साल चलाई, तो बड़े खुश होते थे, हमें दिखाते थे। इसे कहते हैं कि अपना जिक्र तलाश करना। कहीं पे अपना जिक्र हो रहा हो तो फौरन उसके लिए बेचैन हो जाते। कहीं से आप निकल के जा रहे हो और कहीं पर कोई न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हो और आपको साइड में कवर कर ले, चाहे आप खड़े ही क्यों ना हो, कोई अच्छा बड़ा न्यूज़ हो या छोटा भी हो, फौरन जाते हैं घर पे ढूंढते हैं अपलोड होने के बाद कि इतना हिस्सा तो आया हमारा। कहीं शिरकत करते हैं तो वहाँ पर अखबार में नाम आते हैं कि फ़ला फ़ला यहाँ पर इस वजह से मौजूद रहे। तो आने के बाद वो चेक करते हैं, चाहे अखबार अपने घर में नहीं आ रहा हो, पड़ोसी के घर जाते हैं, पड़ोसी के घर नहीं जा रहा होता तो कहीं और से लेकर आते हैं, कहीं नहीं मिल रहा होता तो नेट पे सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वाला हिस्सा निकालते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। ढके छुपे अल्फाज नहीं करते, चाहे कि लोग पढ़े तो सही कि हमारा जिक्र हुआ है। इन छोटी छोटी जगहों में, इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना जिक्र तलाश करते हैं। कुरान कह रहा है कि इसमें तुम्हारा जिक्र है, इसको तलाश नहीं करते। क्यों नहीं करते? यकीन नहीं है इसलिए तलाश नहीं करते। अभी कोई आपसे कह दे और कहा गया है कि भाई फला फला फॉर्म फिल नहीं होगा तो फिर नागरिकता चली जाएगी, तो भागे भागे फिर रहे। सिर्फ किसी एक ने एक बार कह दिया, उस पर इतना यकीन, इतना ईमान कि असलियत में ऐसा हो जाएगा, और वो खुदा जो आपसे 1500 साल पहले क्या क्या कह चुका और आपके लिए अभी तक है, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हारा जिक्र है, इसमें नहीं ढूंढते। वो हर एक चीज़ को कह रहा है, उस पर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है। अगर इसको सीखा होता, अगर इस चीज़ को सीखा होता तो जो ये हालात चल रहे हैं आप सब वाकिफ़ है इससे। कुछ जिम्मेदारियां थी, आपकी अपनी जिम्मेदारियां थी, इंडिविजुअल जिम्मेदारियां थी, और कुछ कलेक्टिव जिम्मेदारियां थी, वो अदा करनी थी। वो अदा तो तब करते ना कि जब समझ में आ रही होती, पता होती। आपको बताया नहीं गया कि आप भी सवाल करते कि आप भी तो निकलिए जो आपको बताते, और उन्हें निकलना नहीं था तो आपको भी बिठा दिया गया कि आप फला फला जगह बैठे और ये जिक्र करते रहें कि इतनी इतनी तस्बीह पढ़ ले और काम हो जाएगा।
आपको और मुझे यकीन दिला दिया गया है कि शिफात आम्मा होगी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में ईमान होगा तो उसे जहन्नुम में नहीं रहने देंगे, बचा लाएंगे। ये आपको और मुझे यकीन दिला दिया गया है। कुरान कहता है कुरान और रसूल पकड़वाएंगे, कहेंगे इन्होंने इस कुरान को महजूर कर दिया था, हिजरत करा दी थी। आप कहेंगे अभी तो घर में रखा हुआ है, कोई हिजरत नहीं कराई। हिजरत यानी कि वो चीज़ रखी हुई है और सब कुछ गुजर रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ के जो फैसले होंगे वो तो फलां साहब ही करेंगे, हमारे यहाँ कोई झगड़े होंगे तो फलां साहब ही निपटाएंगे। वो कह रहा है इसमें तुम्हारा सारा सॉल्यूशन था, हम इससे सॉल्यूशन नहीं लेते। यकीन नहीं है, ये समझ में नहीं आती। तो एक बहुत बड़े अजाब की तरफ आप और हम बढ़ रहे हैं। अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की भलाई के लिए निकाले गए हो, अच्छाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। यह आपको एक मेडल पिनाया गया है कि आप बेहतरीन हो। कब हो? जब ये सारे काम करते हो, इंसानों के लिए निकलते हो, किसी एक फ़िरक़े के लिए, किसी एक कुछ जमात के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए अगर निकलते हो तो बेहतरीन हो, वरना बेहतरीन नहीं हो। ये मेडल उतार दीजिए, फेंक दीजिए, ये फिर आपके लिए नहीं है। इसका उल्टा कर लीजिए कि अगर तुम इंसानों के लिए नहीं निकलते हो तो फिर बेहतरीन नहीं हो। यह आपसे और मुझसे कहा जा रहा है। हर चीज़ आपसे और मुझसे कही जा रही है। तो कुछ जिम्मेदारियां थी, अगर वो अदा नहीं करेंगे तो कुरान कहता है कि तुम्हें एक शदीद अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कि एक दूसरी कौम को लेकर आएगा। वो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। यानी आप और मैं ये समझिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं बचे। ये उम्मत आखिर तक रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आप और मैं जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, हम रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है। इसी मिंबर से कई बार हमारे उस्ताद ने आप लोगों को और हम सबको ये बताया है कि एक अज़ाब की तरफ बढ़ रहे हैं। 35 साल 40 साल से वो बताते आ रहे हैं, और वो ये कहते कि मेरे पास कोई वही नहीं आ रही। कुरान हदीस में लिखा हुआ है, वहाँ से बता रहा हूँ। लोग नहीं मानते। जैसा जैसा वो कहते आ रहे हैं वैसा वैसा होता आ रहा है, तब भी यकीन नहीं करते। ज़्यादा वक्त नहीं है, 8 साल नहीं, 8 महीने बचे, सिवाय 8.25 महीने बचे। अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं की तो आपको आपके घरों में नहीं रहने दिया जाएगा, आपको आपके घरों से निकाल लिया जाएगा। 2 नंबर के शहरी बन के रहेंगे। मंजूर है? सोच लीजिए। अभी जिस कामों में लगे हुए हैं, अपनी नौकरियों में, अपनी दुकानों में, अपने मकानों में, अपने बीवी बच्चों में, वो सब छिन जाएगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा। अगर वो चाहते हैं बचाना तो थोड़ा सा वक्त यहाँ दे दीजिए। अपने मालों की ज़कात निकालते हैं ना, 2.5%। कुछ लोग साल के बीच में निकाल देते हैं, कुछ साल के आखिर में निकाल देते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अपने वक्तों की भी ज़कात निकालिए। कहीं नहीं लिखा हुआ, कम से कम अपने दिन का 2.5% तो निकालें। 24 घंटे में 2.5% तकरीबन बैठते 36 मिनट।
एक हफ्ते में बैठेंगे 7.5 घंटे और पूरे महीने में बैठेंगे 18 घंटे। कम से कम इतना तो निकालें, अपने वक्त को तो पाक कर ले। और ऐसा नहीं है कि अभी से निकालेंगे, अभी जो आप से बालिग हुए हैं, जब से अकल आ गई है तब से आप अपनी ज़िंदगी कैलकुलेट कीजिएगा, वहाँ से अपना वक्त निकालिएगा, फिर उसका 2.5% दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो फिर उस अज़ाब के मुस्तहिक होने जा रहे हैं, और बड़ा शदीद अज़ाब है। हम कहीं पर रखते हैं तो बड़ा मजाक बनाते हैं लोग, आपके सामने भी होता होगा। अभी कोई इलेक्शन में ऐसा हो जाए कि बस कोई हार हो जाए कहीं पे, तो फिर कहते हैं बोले बस अब देखो पलट दिया। अच्छा, कुछ ऐसा बिगड़ जाए तो डर लगने लगता है फौरन कि हाँ बोले आप सही कह रहे थे। और कहीं पर हल्का सा ऐसा दिखे तो सब कुछ भूल जाते हैं, फौरन खड़े होते हैं, अरे बोले बस अब अगले इलेक्शन में चित कर देंगे, इतना बराबर हो गया बस सब, अब देखिए साहब देखिए ये होना है। कुछ नहीं होगा, ये अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से है। क्या अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में नहीं है कि आपकी तरफ से अज़ाब हटा ले? हटा सकता है, वो तो खुद लाया है, तो वो कैसे हटा लेगा? आप और मैं दुआएं करते हैं, मस्जिदों से होती हैं दुआएं, हर जगह से दुआएं होती हैं, या अल्लाह जालिमों को हलाक कर दे, और फिर कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआएं कबूल हो तो रही हैं, जालिम ही तो हलाक हो रहे हैं। अब आपने जालिम की डेफिनेशन नहीं समझी, उर्दू और अरबी की मिला ली, इसमें आपकी गलती है। जिसने किसी एक चीज की जो पोजीशन हटा दी उसे जुल्म कहते हैं। कुरान कहता है जो इस किताब से फैसला नहीं करते वही तो जालिम है। आप किसे किसे जालिम कहते रहते हैं? भाई किताब किसके पास है? आपके और मेरे पास है ना। हम अपने यहाँ के फैसले किससे कराएंगे? किताब से कराएंगे। जिसके पास किताब नहीं है वो थोड़ी कराएगा। तो कुरान कहता है कि अगर तुम इस किताब से फैसला नहीं करते तुम ही तो जालिम हो, अगर तुम इस किताब से फैसला नहीं करते तुम ही तो काफिर हो। किसे किसे काफिर कहते रहते हैं। तो आप करते रहिए दुआएं कि जालिम हलाक हो जाए, जालिम हलाक हो जाए, दुआएं कबूल होती रहेंगी, आप ही हलाक होंगे। आप चाहते हैं कि ये हलाक हो जाए तो ये इनकी डेफिनेशन समझ ली, ये जालिम नहीं है, गाफिल है। आप चाहते हैं कि अजाब आपसे तड़प बच के उधर चला जाए, टर्न कर दिए, तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर लीजिए। क्या है आपकी जिम्मेदारी? इत्माम हुज्जत, कि हर एक के पास इस मेंटल लेवल पे उतर के ये बात समझा दीजिए कि आपका और मेरा, हम सबका बनाने वाला वो खुदा एक है। न उसे कोई आंख देख सकती, न उसे कोई कान सुन सकता, उसके लिए तो मन के नेत्र खोलने होंगे। ये आप नहीं समझा सकते। बल्लिगू अन्नी वलव आया, पहुंचा दो एक भी आयत तुम्हें पता हो। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा है कि जिसे एक भी आयत नहीं पता हो? ये ऐसी सिर्फ कह देने के लिए नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। निकलो हल्के हो या भारी, ये नहीं बताया किस चीज में, वजन में हल्के हो या भारी, इल्म में हल्के हो या भारी, किस चीज में, बस निकलो। जो चीज पता है पहुंचा दो। नहीं पहुंचा सकते। 100 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 25 करोड़ आपकी तादाद है। एक शख्स को ये समझाने में आपको मनवाना नहीं है, पहले सुन लीजिए। किसी को मनवाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुरान ने कहा अल्लाह के हुस्न से, क्या तुम अपने आप को हलाक कर लोगे, बर्बाद कर लोगे? ये लोग तुम्हारी बात पर ईमान नहीं लाते। अरे इन सबको मनवाना होता तो हम ही ना मनवा देते, हम ही मुसलमान नहीं पैदा कर देते। तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना है कि इन तक बात पहुंचा दो, ये माने या नहीं माने फिर हम देखेंगे। तो 100 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ आप हैं, एक शख्स के ऊपर 4 की जिम्मेदारी है।
क्या आप ये नहीं बता सकते कि आपका हम सबका बनाने वाला वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बु कायनात वो एक है? नहीं समझा सकते। इतनी छोटी छोटी सी मिसालें हैं, अपने शोबों में पूरा दिमाग लगाते हैं और यहाँ पर आकर दिमाग कून कर दिए जाते हैं। 100 से ज़ायद जगह ये कहा कुरान ने, इन शर्रत दवाब, कि लॉजिक लगाइए, जहन खोलिए। और वाहिद ये किताब है जिसमें इतनी बार ये कहा गया हो दिमाग लगाने के लिए। और अफसोस ये है कि इसके मानने वालों से कहा जाता है कि दिमाग साइड में रख दो। अगर दिमाग साइड में रख देंगे तो फिर आपको अपना जिक्र भी नहीं मिलेगा। जो बात आपसे कही जा रही है वो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, वो सारा दिमाग जो है आप अपने कारखानों में लगाते हैं, अपने मकानों में लगाते हैं, कहाँ से 2 रुपये बच रहे हैं, कैसे 6 रुपये बच जाए, इसमें पूरा दिमाग लगाते हैं। रातों की नींद हराम हुई हुई होती है, जाग रहे होते लोग, कहते बड़े परेशान हैं, लेकिन नहीं, परेशान नहीं होते क्योंकि उससे कुछ मुनाफा दिखाई दे रहा होता। 2-2 दिन के खाने गायब होते हैं, सफ़र में लगातार होते हैं, वो परेशानियाँ नहीं देखते। लेकिन यहाँ दीन के काम के लिए अगर बुला लिया जाए तो कहते हैं कि बस ये वाला काम निपटा ले, और ये निपटा ले, बस इसके बाद आएंगे, इसके बाद तो बिल्कुल पक्का आएंगे। कुरान कहता है पक्के झूठे हैं। उसके बाद फिर कहेंगे कि इस काम में फंस गए। अच्छा, क्यों कहा जा रहा है ये आपसे और मुझसे? इस वजह से कहा जा रहा है कि हम तो ऐसा नहीं करते। चेक कर लें, हमारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं है। हमने अपनी प्रायोरिटीज क्या सेट कर रखी है? क्या जब कोई दीन का तकाजा आता है और एक दुनियावी तकाजा साइड में रखा होता है, किसी की शादी ब्याह में जाना है, तो किसे प्रायोरिटाइज करते हैं, किसे उठाते हैं, किसे पिक करते हैं? नहीं, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो अपने मुंह से कहना कुछ नहीं होता, अमल से साबित होता है। आप जिस टाइम पर जिस चीज़ को पिक करेंगे वो उसकी इंपॉर्टेंस बता देगी कि आपने किस चीज़ को पिक किया। अगर दीन को पिक किया तो खुशखबरी है, और अगर ये हमारी ज़िंदगियों में नहीं है तो बहुत अफसोस की बात। बहुत कम वक्त बचा है, इतना कम वक्त बचा है कि आंख बंद करेंगे फौरन ख़त्म हो जाएगा, संभलने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी अदा कर लें, और अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करी तो फिर उस अज़ाब की खबर आप सबको है। जिन लोगों को नहीं है वो यहाँ पर आके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन। जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, यहाँ पर टीम मौजूद है, सिखाने वाले मौजूद हैं। कुरान कहता है ना, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम नेमत का शुक्रगुजार करोगे तो अल्लाह ताला नेमत बढ़ा देगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें हैं, हम शुक्रगुजारी नहीं करते, बहुत है। मैं पर्सनली एक गिनाऊं, आप और हमारे बीच में हमारे उस्ताद मौजूद हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये चीज़ हम तक नहीं पहुंची होती तो हम भी घूम रहे होते कहीं। जब तक ये नेमत हमारे बीच मौजूद है तब तक फ़ायदा उठा लीजिए, ये इसकी शुक्रगुजारी होगी। मैं एक नज़्म के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं है किसकी लिखी हुई है, मैंने नेट पर बहुत सर्च किया, अलग अलग नाम आ रहे थे, जिसे मालूम हो बता दीजिएगा। कुरान आपसे कुछ कह रहा है और जिसने भी लिखी है अल्लाह ताला वो बसीरत हमें भी दे दे। कुरान कहता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुल्तान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के,
फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल रटाए जाते हैं, वैसे ही पढ़ाया जाता हूँ, वैसे ही रटाया जाता हूँ। आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने की तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। मेरी अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसे भी कोई मजलूम नहीं। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update.